जिसमें मैं भी काम करता हूँ और मेरे बाद तुम इस बिज़नेस को संभालोगे। ये सुनकर हाई और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मैंने आज तक कभी भी आपके प्यार को फील नहीं किया। आपने अपना पूरा टाइम सिर्फ अपने काम को दिया है और सिर्फ काम में दिया है। आगे हाई कहता है, और आप जब मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए थे, आप मुझे बाहर ले गए थे, उस दिन भी मैं गुम हो गया था और वो भी सिर्फ आपके काम वाले कॉल की वजह से। तो क्या आपको सच में लगता है मैं आपके इस फैमिली बिजनेस की केयर करूँगा? यहाँ पर जब हाई 5 साल का था और जिस टाइम वो गुम हुआ था उस इंसिडेंट के बारे में बात करता है। इस पर हाई के डैड हाई के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने कहा ना कि वो बस एक एक्सीडेंट था, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। इस पर हाई कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्या कभी आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है? मैंने कहा कि शैनवू सही आदमी नहीं है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। इस पर हाई के डैड कहते हैं, शैनवू मेरे साथ कब से काम कर रहा है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझते? इस पर हाई कहता है, हाँ मैं ही आपकी बात नहीं समझता और आपको मुझ पर बिलीव नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं आपका फैमिली बिजनेस संभालूं। तो डैड, मैं अपने लाइफ के फैसले आज से खुद लूँगा। पर हाई के डैड गुस्से में कहते हैं, तो अच्छा क्या तुम इस काबिल बन चुके हो? क्या तुम ये सब कुछ अकेले कर सकते हो? इस पर हाई कहता है, सिट डाउन, डिपार्टमेंट स्टोर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मैं बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके पैसों के रहकर दिखा दूंगा। और इतना कहकर हाई वहाँ गुस्से में अपने डैड से लड़ाई करने के बाद चला जाता है। और ये हाई की अपने डैड से लास्ट वाली मुलाकात थी। इसके बाद अपने डैड से नहीं मिल पाया। फिर वापस से दिखाते हाई का, जहाँ पर हाई रोते हुए कहता है, डैड आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपने तो मुझे आपसे दोबारा बात करने का चांस भी नहीं दिया, आपने ऐसा क्यों किया? और तभी वहाँ पर हाई की बुआ आती हैं और कहती, हाई ये तुम्हारे लिए। और यहाँ पर हाई उस बॉक्स में अपने डैड के दिए गए लेटर्स को और गिफ्ट को देखता है, जो कि हाई के लिए हाई के डैड ने हाई के बर्थडे के दिन लिखे होते हैं और उसमें हाई के लिए गिफ्ट्स भी होते हैं जो हाई के डैड हाई को नहीं दे पाते। हाई लेटर में पढ़ता है, हैप्पी 15 बर्थडे हाई, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हारे साथ कैंपिंग पे चलूँगा, पर इस बार फिर काम की वजह से मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाया, आई एम सॉरी हाई। और ये पढ़ने के बाद यहाँ पर हाई और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि डैड को हर साल मेरा बर्थडे भी याद रहता था। इस पर हाई की बुआ कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हारे डैड को तुम्हारा बर्थडे याद था, उन्हें हमेशा याद रहता था, लेकिन वो काम में बिजी रहते थे, इसलिए उन्हें नहीं पता चला कि उन्हें उनका प्यार तुम्हारे सामने कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। उन्हें कभी टाइम नहीं मिल पाया कि वो ये सब गिफ्ट तुम्हें खुद दे। उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें तुम्हारे साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। इस पर हाई कहता है, पर मुझे तो लगा था वो मेरी केयर ही नहीं करते और वो मुझसे प्यार भी नहीं करते। इस पर हाई की बुआ कहती हैं, पागल लड़के, हर डैड अपने बेटे से प्यार करते हैं। तुम्हारी मॉम काफ़ी अमीर घर की थी और उन्होंने तुम्हारे डैड को चूज़ किया और वो भी बिना किसी फैमिली सपोर्ट के, और तुम्हारी मॉम ने सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने बस एक बिज़नेस स्टार्ट किया, वो भी बिना किसी के हेल्प के, और यंग एज में बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई और इसी वजह से तुम्हारे डैड तुम्हारी नज़रों में विलेन बन गए। तुम्हारे डैड ने बहुत कोशिश की और उन्होंने इसी डाउन डिपार्टमेंट स्टोर को फिर से स्टार्ट किया क्योंकि वो तुम्हारी मॉम का सपना पूरा करना चाहते थे, वो तुम्हारी मॉम के लिए कुछ करना चाहते थे और वो सब कुछ तुम्हें देना चाहते थे जैसा तुम्हारी मॉम चाहती थी, और इसी वजह से वो बैड डैड बन गए। हाई वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। ये सुनकर हाई और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं खुद से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हमेशा क्यों उनके खिलाफ़ जाता था। वो जो चाहते थे मैंने वो कभी नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि मैं उन्हें फिर ऐसे नहीं देख पाऊँगा तो। और यहाँ पर हाई ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, आंटी मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और यहाँ पर हाई की आंटी हाई को चुप कराती हैं। आगे हाई कहता है, थैंक यू सो मच आपका मुझे ये सब बताने के लिए, मैं अपना बेस्ट करूँगा और उनकी लास्ट विश को भी पूरा करूँगा, मैं सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर को प्रोटेक्ट करूँगा। इस पर हाई की बुआ कहती हैं, शानू तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है, पर इस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे डैड तुम्हें हेवन से देख रहे होंगे और वो हमेशा की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे।
इस पर हाई कहता है थैंक यू और वो यहाँ पर अपनी आंटी को गले लगाता है और यहाँ पर इमोशनल सीन खत्म होता है। और फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर टॉनी लियांग के कैबिन में होता है। लियांग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? टॉनी कहता है आपने कहा था ना कि जो अपना काम नहीं करेगा आप उसे पनिश करेंगे। तो फूड काउंटिंग के खिलाफ किसी ने कंप्लेन की है तो मैं उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं रिज़ाइन करता हूँ। इस पर लियांग कहता है तुम काफ़ी समय से यहाँ जॉब करते आए हो और तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हो, तो तुम इतनी छोटी सी बात से इस जॉब को छोड़ना चाहते हो? तुम तो काफ़ी अच्छा काम करते हो। इस पर टॉनी कहता है लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अब यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। इस पर लियांग कहता है तो तुमने लिन के साथ जो कुछ भी किया कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे? टॉनी को काफ़ी बुरा लगता है, वो यहाँ पर सैड खड़ा होता है। इस पर लियांग कहता है तुमने तो अभी तक इसके बारे में मुझे कोई भी गुड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आखिर तुमने ये सब लिन के साथ क्यों किया? लियांग चिल्लाता है और कहता है मुझे जवाब दो। इस पर टॉनी कहता है वो मैं लिन से जेलस था इसलिए मैंने ये सब किया। इस पर लियांग कहता है क्या? लिन इस कंपनी में नया है और लिन और तुम्हारा कोई आर्गुमेंट भी नहीं हुआ है और तुम दोनों के बीच कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो फिर तुम मुझसे जेलस क्यों हो? इस पर टॉनी कहता है क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी से मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैंने इतने साल ये बात आपसे छुपा कर रखी, ये बात मैंने बस खुद तक रखी। मुझे उम्मीद थी कि किसी दिन आप भी मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन जब लिन आया तब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि आप उसकी ज़्यादा केयर करने लगे। ऐसा क्यों? आखिर ये सब क्यों? इस पर लियांग कहता है टॉनी हम प्यार को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने मुझे पसंद किया, पर मैं तुम्हारे लिए वैसा कुछ फील नहीं करता। मैं बस लिन से प्यार करता हूँ। ये सुनकर यहाँ पर टॉनी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे लियांग कहता है लिन ही बस एक पर्सन है जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये सुनकर टॉनी रोते हुए आवाज़ में कहता है मैं समझ गया आपकी बात, तो प्लीज़ आप मेरी रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लीजिए। एटलीस्ट मैं लिन के लिए कुछ तो कर सकता हूँ। मैं ये कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर लियांग उठता है और वो टॉनी के रिज़ाइन पेपर को फाड़ देता है और कहता है टॉनी अभी कंपनी में जो भी सिचुएशन है, जो कुछ भी हो रहा है, तो मुझे ज़रूरत है कि इस टाइम कोई मेरे साइड रहे और तुम एक बेस्ट एम्प्लॉय हो। ये सुनकर टॉनी यहाँ पर सरप्राइज हो जाता है। आगे लियांग कहता है मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और मैं सच में तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ रहोगे। हम लवर्स तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम एक अच्छे वर्क पार्टनर ज़रूर बनेंगे। और इतना कह कर लियांग अपना हाथ आगे करता है और कहता है तो क्या तुम एग्री करते हो? इस पर टॉनी भी स्माइल देता है और कहता है थैंक यू सो मच मिस्टर लियांग, मैं अपना बेस्ट करूँगा। ये सुनकर लियांग यहाँ पर स्माइल देता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी काफ़ी गुस्से में होता है और वो हाई के कैबिन में जाता है। तभी वहाँ पर हाई की सेक्रेटरी बोवी को रोकने की कोशिश करती है और कहती सर बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते। तभी हाई कहता है इट्स ओके, आप जा सकती हैं। फिर बोवी गुस्से में हाई से कहता है हाई तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और तुमने अपनी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? तुमने अपनी पहचान छुपाई। और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।